Shreya, we do understand there have been protests taking place by students there against what has happened, against the inaction of the authorities, of course, and their negligence as well. But what is happening at the moment? We do understand paramilitary was also called in to contain the situation. So I'm at the protest site in Old Rajendra and I'm joined by several students who have several demands and they're questioning the entire urban infrastructure here in this coaching hub. So yes, what do you think are the main issues apart from the whole weak drainage system because of which the waterlogging has happened? What are the other issues that needs to be addressed and goes unchecked? यहाँ पे पिछले 8 साल से हूँ मैं। यहाँ पे बच्चा सेफ कहाँ है? गर्मी आती है, बच्चों की आग लगने के कारण डेथ हो जाती है, उनको ऊपर से कूदना पड़ता है 4थी मंजिल से। बरसात आती है, बच्चे डूब के मर रहे हैं। इससे पहले बरसात में, अभी बरसात को सिर्फ मानसून सीजन अभी 45 दिन का और बचा है। ये नहीं है कि घटनाएं ही रुक जाएंगी, और भी घटनाएं हो सकती है, क्योंकि 98% जो लाइब्रेरी हैं वो बेसमेंट के अंदर हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल एग्जिट और एंट्री पॉइंट है। इंसिडेंट हुआ किस वजह से? फिंगरप्रिंट के कारण एंट्री होती है, तो उससे क्या हुआ? पानी जाने के कारण वो सिस्टम खराब हो गया, अंदर के बच्चे अंदर, बाहर के बच्चे बाहर। What are your main demands right now? मेन डिमांड ये सबसे पहले एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ डिक्लेयर करी जाए, फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, और जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो एटलीस्ट यहाँ आए। और जो students are quite upset because most of these coaching centers, the higher authorities of these coaching centers, the faculty members, the owners, they are not here to console the students, and that is enraging them furthermore. Because the question is not about one such tragic incident, but then there are chances of such an incident happening yet again. For that, certain infrastructure changes needs to be checked and brought about. So what other changes do you think have to take place? मैम, सबसे बड़ा रीज़न जो आपने बोला वो इकोसिस्टम की बात है कि सबसे लैक है यहाँ पर ओवर क्राउडेड। सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे उतनी कैपेसिटी नहीं है और क्राउड ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस है नहीं हमारी लोकल जगह पे, तो हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। फायर ऑडिट सबसे बड़ा एक इशू है कि यहाँ पर पोल्स में एक्सेस वायर्स है, उसके कारण क्या हो रहा है कि शॉर्टेज ज़्यादा हो जाती है। दूसरा हो गया वाटर लॉगिंग वाला इशू, सीवेज लाइंस, वाटर क्वालिटी ऑफ वाटर विच वे आर ड्रिंकिंग, वो एक नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 500+ इंस्टीट्यूट है, करोल बाग इटसेल्फ में 1000+ लाइब्रेरी है। बात आज सिर्फ जितनी सीट्स नहीं है उससे ज़्यादा लाइब्रेरी है, उससे ज़्यादा कोचिंग्स हैं, सीट्स से ज़्यादा। और यहाँ पे ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। आप अगर 10% लाइब्रेरियों के कोचिंग के जाके ऑडिट कर दोगे, 90% अपने आप सिस्टमेटिक वे में आ जाएंगे। मैम यहाँ पे और 95% बेसमेंट में लाइब्रेरी है, और यहाँ पे पानी जो है आ जाता है, सीधे भर जाता है। 3 से 4 फुट हर बार की ये स्थिति है। बारिश आती है, इससे भी बुरी घटना हो सकती है। कैसे? बरसात के आने के कारण अगर मान लो आपकी दीवार ही पूरी ढह गई, बच्चे तो अंदर 100-150 बच्चे बैठते, 500 तक बच्चे बैठते, बच्चे तो बाहर आ ही नहीं पाएंगे। आज ये घटना 2 है, कल 200 भी हो सकती है। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये घटना वापस रिपीट होगी। अभी 45 दिन मॉनसून के बाकी है, उसके बाद भी फायर के भी हाई चांसेस है कि वो लीकेज हो जाता है। तो वी नीड अ होल इकोसिस्टम में एक चेंजेस की जरूरत है। सिर्फ ऑडिट्स में एक सिंगल इस इशू को यहाँ बात करके इसको सॉल्व करने से मतलब नहीं। देयर इज वेरी हाई चांसेस। What are the other areas apart from Old Rajendra Nagar which there are mainly करोल बाग, पटेल नगर, सादीपुर, ये एक रेंज है जो बेल्ट है। मुखर्जी नगर यूपीएससी का इंग्लिश मीडियम वाला है। हिंदी मीडियम में अगर आप जाओगे तो मुखर्जी नगर, एसएससी, जो भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं, ये पूरा इको सिस्टम में। यहाँ के अलावा भी इट्स नॉट अबाउट यूपीएससी, इट्स अबाउट नीट के एग्जाम्स है, सीए के एग्जाम्स है, लक्ष्मी नगर, दे आर ऑल स्टूडेंट्स सब वी आर डिमांडिंग द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स। हमें सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहे हम। लक्ष्मी नगर है, वहाँ पर भी एक्सेस ओवरलोड है, तो क्यों ना एक पॉलिसी गवर्नमेंट को बनाई जाएगी इको सिस्टम में बेटर के बेटर। But then again we talk about policy changes, but then it's also about the implementation of the policy and regular checks and balances and maintenance on the part of the MCD. As one of you already mentioned, a student had filed a complaint that the waterlogging can lead to possible mishap, and that's exactly what happened. So this could have easily become an avoidable incident. Absolutely. But it happened because of the negligence on the part of the municipal corporation. Absolutely.